बहुत हम लोग शुरू से जब मुख्यमंत्री पहली बार जीते थे तो हम लोग यही कह रहे थे कि बाबा आ गए हैं, बहुत अच्छा है। पंकज चौधरी का तो हम पंकज चौधरी को अच्छी तरीके से जानते हैं, करीब से जानते हैं। गोरखपुर हमारे खाला का घर है वहाँ पे शेखपुर में। यहाँ अखिलेश सिंह जो है ये रोड बनवाए थे और मुलायम सिंह की सरकार थी तो पुल बना था, और अस्पताल जो है कांग्रेस सरकार की उसमें हुआ था। हाँ, केवल अखबारों में बयान देने से या मीडिया कर्मियों को खरीद लेने से थोड़ा परिवर्तन होगा। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी युवा हैं, हम युवा हैं, हम सोचते हैं हमारा वोट गठबंधन को ही जाए। अब हिटलरशाही तानाशाही है, लेकिन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक। चुनावी यात्रा हमारी चल रही है और इस चुनावी यात्रा में पूर्वांचल के कई जिलों को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें इस वक्त जो पड़ाव हमारा चल रहा है वो महाराजगंज जिले में, जहां पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की, किसानों से भी बातचीत किया, इसके अलावा आम जनता से भी जाना और अलग अलग लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर कुछ मुस्लिम समाज के भाई लोग रहते हैं, जो कि आप देख पाएंगे। तो इधर साइड में उनकी कई सारी दुकानें हैं, कुछ लोग टेलरिंग का भी काम करते हैं, कुछ लोग की अलग अलग दुकानें हैं। तो ऐसे में हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार महाराजगंज के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है, और आखिरकार वो इस बार के चुनाव में किसको जिताने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो मोदी सरकार से खुश हैं या नाखुश हैं, या राहुल गांधी को मौका देंगे? इन्हीं सब सवालों पर जो है बातचीत करने की मैं कोशिश करूँगा। जानते हैं कि आखिरकार यहाँ के उनके नेता धरातल पर आकर किस तरीके का कैसा कामकाज कर रहे हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चाचा जी हैं जो कि यहाँ पर सिलाई का काम कर रहे हैं और टेलरिंग की दुकान चलाते हैं और काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा टाइम मैं लूँगा चाचा जी से कि 1-2 मिनट का वक्त ज़रूर दे दें हमें। चाचा कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक, बढ़िया चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। काफ़ी व्यस्त नज़र आ रहे हैं आप। हमने सोचा कि क्या परेशान करूं, लेकिन सोचा चलिए आए हैं तो बात कर ही ले। चाचा अभी देखिए देश में चुनाव का माहौल है, और अभी देखा जाए तो इस समय माहौल पूरी तरीके से बस रैलियों में निकल रहा है, चुनावी प्रचार प्रसार में निकल रहा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि महाराजगंज जिला जो कि एक तरीके से पहले गोरखपुर में था, बदल करके अपना महाराजगंज में हो गया, एक अलग ज़िला है, पिछला ज़िला लोग मानते थे, लेकिन ये आपका जो चौराहा है, इस चौराहे में क्या कुछ विकास दिखा है? और मैं बात करूं तो किसको ला रहे हैं इस बार, आपके दिल में कौन चल रहा है? हमारे दिल में क्या हम बताएं, फिर भी क्या चल रहा है, किसको ला रहा है? ये थोड़ा सा बाहर चल के थोड़ा सा बात कर लेते हैं, रोशनी में थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या चल रहा है दिल में, मतलब क्या लग रहा है आपकी? सरकार बदलनी चाहिए या सरकार वही रहनी चाहिए? मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा चल रहा है अगर देखा जाए तो? मतलब ठीक चल रहा है, खुश है या नाखुश है, क्या लग रहा है? नहीं, परेशानी कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे आप देखिए दुकान चलाते हैं तो टेलरिंग की काम करते होंगे, तो अभी क्या लग रहा है जो माहौल है अभी देखा जाए तो अभी क्या चल रहा है? नहीं, इधर उत्तर प्रदेश का ठीक ही चल रहा है माहौल, यूपी का ठीक चल रहा है। हाँ, चल रहा है। हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो खुश हैं? हाँ, मतलब ठीक है, यहाँ खुश हैं, बहुत बढ़िया है। अगर मैं बात करूँ पड़ोसी के, आपके मुख्यमंत्री जी हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी, बहुत कैसे अच्छे देखते हैं आप उनको? बहुत, हम लोग शुरू से जब मुख्यमंत्री पहली बार जीते थे तो हम लोग यही कह रहे थे कि बाबा आ गए हैं, बहुत अच्छा है, बाबा आ गए हैं, बहुत अच्छा है, अपने इलाके के हैं, अपना क्षेत्र विकास करेगा, अपना जिला विकास करेगा, इसीलिए हम लोग खुश हैं। आपने नाम नहीं बताया, आपने नाम पूछना मैं भूल गया आपसे। जी। कितने साल से दुकान चला रहा है? ये थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, टेबल लेके बैठ जाइए, बैठिए जी। यहाँ 4-5 साल से है। 4-5 साल से आप दुकान? 5 साल, हाँ 5 साल से है। तो ये मतलब आपने ही शुरुआत की थी या इससे पहले कोई और चलाता था इस दुकान को? नहीं, मैं ही शुरुआत की। आप ही चलाते थे इस दुकान को? ठीक। अच्छा, तो 4-5 साल से मतलब ये दुकान ठीक ठाक चलता है? हाँ, ठीक है। तो आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे परिवार? मेरे बच्चे 3 हैं। 3 बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तो तीनों लोग अभी बड़े हो गए हैं? मतलब एक 17-18 साल का है, पढ़ रहा है और काम भी कर रहा है, दोनों हैं, और 2 अभी छोटे छोटे, एक 9 साल का है, एक 5 साल का है। 5 साल का बच्ची है 2। अच्छा, 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। 2 लड़की हैं और 1 लड़का। ठीक है। तो आप बता रहे कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे योगी जी तो बड़े खुश नजर, हम लोग खुश होते हैं। ठीक है। आपको लगा कि हाँ कोई हाँ विकास करेगा अपने जिला, अपना लग रहा है कि आपको विकास हुआ है? हुआ है।
अगर मैं बात करूं आपके आसपास का क्षेत्र अगर पूछा जाए क्षेत्र तो ठीक है, अच्छा है बहुत। हाँ, काम उम सब सही है। मुझे लग रहा है कि यहीं से आप गाड़ी पकड़ते होंगे, गोरखपुर भी हाँ, जाते डर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गोरखपुर भी डर। बदला है आपका, गोरखपुर तो बदला ही है, अलग ही लगता है। दिखता नहीं है का, दिख रहा है मतलब तो। आपको ऐसा लगता है कि यार लखनऊ वखनऊ आ गए हैं, कभी ऐसा फील हाँ, होता हाँ। है थोड़ा बहुत? हाँ, पहले से बहुत ज्यादा बदला है। अच्छा, देखिए चुनाव आ गया, 1 तारीख को आप सभी लोग मतदान करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने से? चुनाव के बारे में भाई हम राजनीति का उतना जानते नहीं। ठीक है, राजनीति देखिए मैं कहता हूँ आप एक मतदाता हैं, एक तरीके से कहा जाए, मत आप भी करेंगे। तो ऐसे में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अभी जैसे आप योगी जी की बात कर रहे हैं कि योगी जी आपके पड़ोसी मुल्क के हैं, आपके पड़ोसी जगह के हैं, उस टाइम खुश हुए थे, ऐसी बात ना। बाकी उनका कार्यकाल जो है ठीक चल रहा है योगी जी का? हाँ ठीक है, हाँ? ठीक है, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। बेधड़क कार्रवाई होती है, जैसे गलत काम कर रहे हैं हाँ, हाँ, हाँ। तो उस पे कोई हाँ हाँ, बेशक बेशक हाँ? बेशक होती है। सही चल रहा है। हाँ, तो ये बताइए मोदी जी के कार्यकाल को किस नजरिए से देखते हैं? अगर मैं देखूं तो वो भी अब चुनाव मोदी का तो ज्यादातर, मोदी जी का तो चुप्पी रहता है ज्यादा। क्या बोलते हैं बताइए जरा। मोदी जी से जो है थोड़ी सी नाराजगी है। मोदी जी क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। और जो भी बात कुछ कहना होगा तो 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कहते हैं। ये क्या मतलब उनका, आप देखिए चाचा जी ये कह रहे हैं कि 12 बजे 1 बजे रात को जो मोदी जी के आने का सिस्टम है, जो बयान दे करके चौंकाते हैं, हाँ, फिर वो थोड़ी सी परेशानी क्या है। जो करना है खुल के करिए। राजनीति का जो है सिस्टम अच्छा है। अच्छा है, सबको खुश रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हैं, और जो भी कहना है साफ कहिए। अभी जैसे चुनाव है, देखिए देश में सरकार बदलने वाली है या आने वाली है, ये सब तो जनता तो किस्मत की बात है भाई, किस्मत की बात है। जो जैसा किया रहेगा वैसा उसको फल मिलेगा। हैं, रह गए सवाल जिताने की बात, तो हम ये बात तो नहीं कर सकते किसको जिताएंगे। नहीं, वोट देना है, हम वोट दे देंगे, जिसका माहौल देखेंगे उसको दे देंगे। क्या लग रहा है इधर आपके नेताजी का माहौल है ठीक? मतलब जो पंकज चौधरी हैं सांसद, पंकज चौधरी का तो हम पंकज चौधरी को अच्छी तरीके से जानते हैं, करीब से जानते हैं। गोरखपुर हमारे खाला का घर है वहाँ पे। अच्छा, शेखपुर में। अब आप उनसे क्या लग रहा है, अगर आप जानते हैं तो घर पे भी गए हैं हम। आना जाना होता है परिवार का? गए नहीं, परिवार आना उतना आना जाना नहीं है, इतना करीबी है थोड़ा सा। हाँ, हम जानते हैं, उनके घर तक गए हैं। गली में ठोक रहे महाराजगंज से आ रहे हैं ना, तो क्या होगा, दिक्कत कोई दिक्कत ला रहे वापस आप? कोई दिक्कत नहीं है। पंकज चौधरी बहुत अच्छे इतने नेचर के हिसाब से? हाँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, हम जानते हैं उनको। तो मोदी जी पर जो है थोड़ा सा संशय है, बाकी आपके योगी जी और पंकज जी दोनों बढ़िया हैं। हाँ, योगी जी का भी काम अच्छा है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, योगी जी का काम ठीक है। पुलिस प्रशासन से हो या और कुछ कोई भी बात हो, सब जो भी बोलते हैं एकदम बिंदास बोलते हैं। हाँ, बिंदास योगी जी पर लोग कहते हैं, अब देखिए जब बुलडोजर चलता है तो वो कार्रवाई जब देखते हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, सब पे चलता है। लेकिन बहुत लोग आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि मुस्लिमों पे ही बुलडोजर दोनों मतलब हर जात पे चला है बुलडोजर, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसका क्या है, वो हम तो अंदर तक जा नहीं सकते, ना हमको मालूम है क्या है सही है क्या गलत है। जो वहाँ के लोग हैं वो लोग वही जानेंगे। यहाँ के कार्रवाई योगी प्रशासन का चल रहा है वो ठीक चल रहा है? सही है, सही है। सभी को लेकर के चलते हैं वो योजनाएं। अगर मैं बात करूं, देखिए सरकार की योजनाएं चल रही, केंद्र सरकार की हो गई, आपके राज्य सरकार की हो गई योजनाएं ठीक ठाक धरातल पर मिल रही हैं? ठीक, सफल तरीके से? हाँ हाँ, मिल रहे हैं, सब मिल रहा है। और इस बार चुनाव में आप ला रहे हैं, मतलब पंकज जी को? पंकज जी आएंगे तो देखा जाएगा, बहुत अच्छे हैं, वापस ला रहे हैं। अच्छे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में एक तरीके से कहा जाए, बीजेपी के बारे में बड़ा आरोप लगा। बीजेपी के लिए एक सवाल बड़ा उठता है, हिंदू गहराइए में मत जाइए, हम नहीं उतना राजनीति से उतना, राजनीति से थोड़ी सी। हाँ, राजनीति उतना हम नहीं। ये बताइए आपके आसपास का विकास कैसा हुआ है? चलिए, विकास ठीक ही है, अच्छा है, ठीक है, कामकाज चल रहा है? हाँ, ठीक है काम कर। ये थोड़ा हम लोगों के सिलाई पर असर पड़ा है, रेडीमेड की वजह से। रेडीमेड का मार्केट थोड़ा सा, रेडीमेड की वजह से ये है कि अभी भी लोग जिनको पसंद है इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, जो फार्मर में पहनते हैं। नेहरू जैकेट बहुत पहन रहे हैं। हाँ, सही, मार्केटिंग बढ़िया। हाँ हाँ, चल रहा है, जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहा है। हम लोग थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है ना ये। अभी देखिए जैसे कहा जाए, देखिए मैं उस चीज़ पे आना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन अभी जैसे मुख्तार की भी मौत हुई है, नहीं ये सब हम ऐसा बात। अच्छा, ये बता, चलिए योगी जी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। योगी जी के बारे में आप बता रहे हैं कि जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो बड़े खुश नजर आए थे आप भी,
अभी क्या लग रहा है कि उनका जो व्यवहार है, उनका जो कामकाज है योगी जी का? भाई ठीक है, हम लोगों को कोई शिकायत नहीं है। शिकायत नहीं रहती है। मुस्लिम भाई लोग जो उत्तर प्रदेश के हैं, क्या लग रहा है सभी धर्मों को लेकर साथ चल रहे हैं वो? यहाँ तो ठीक है, हम लोग यहाँ माहौल आप लोगों का सही है? यहाँ हम लोगों का ठीक है। यहाँ किसी तरह का वाद विवाद या एक जैसा हम लोग एक भाईचारे वो रहते हैं, भाईचारगी से रहते हैं। योगी जी को बहुत पसंद करते हैं, मुझे लग रहा है आप जिस तरीके से कह रहे हैं योगी जी को पसंद करते हैं, जो बोलते हैं ऑन द स्पॉट बोलते हैं ना, ठीक है। हाँ? तो उनका जो ये अंदाज है उसको लेकर के आप? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब देखिए, हर बात कोई अच्छी बोलता है, कोई बुरी बोलता है, ऐसे किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। रह गई बात, जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अच्छा है। कानून व्यवस्था यूपी की अच्छी बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। अभी रात में ये बताइए, पहले एक समय होता था, अखिलेश का भी राज आया है, अखिलेश राज में लोग कहते थे कि मतलब गुंडई होती थी एक तरीके से। ऐसा नहीं, ये सब गलत है। कोई भी सरकार आई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सबका बराबर चला है। अच्छा, मैंने एक चीज सुना है कि सुरक्षा में जो है अभी योगी सरकार काफी अच्छा काम करी, कभी भी किसी भी टाइम निकल जाइए, कोई छीना झपटी लूटपाट वाला सिस्टम नहीं है, ऐसा है योगी सरकार की बात करें। नहीं, लूटपाट थोड़ा बहुत तो होता ही है, ऐसा नहीं थोड़ा बहुत होता है सबका। यहाँ अभी जो है 3-4 घटनाएं हुई थी सोनार लोगों का, हैं, और रास्ते में जो है छीन लिए थे सामान वामान। ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, छोटी मोटी होती है, ऐसा नहीं है उसमें, लेकिन बड़ा नहीं हुआ। तो यूपी की जो जनता है, यूपी के जो मुस्लिम समाज के भाई लोग हैं, वो क्या लग रहा है इस बार उनके दिल में क्या चल रहा है? देखिए भाई, यहाँ का माहौल ठीक है भैया, यहाँ कुछ यहाँ सीट पर जो है कोई बदलाव नहीं आने? नहीं, चौधरी जी ही? नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चौधरी जी जीतेंगे। और ये बताइए, अभी जैसे राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर निकल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, राहुल के लिए क्या कहेंगे? अगर मैं पूछूं आपसे, राहुल किस तरह के नेता लगते हैं आपको? राहुल भी तो अच्छे हैं भाई, राहुल खराब थोड़ी है। राहुल भी अच्छे नेता हैं? अच्छे नेता हैं, खराब थोड़ी हैं। लेकिन रह गया, नहीं जीत रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कभी उनको कुछ सीखने की जरूरत है, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ क्या? नहीं, ये सब हम नहीं बोल सकते भाई, ये सब काहे को बोलेंगे, सीखने की जरूरत। हम जिंदगी भर तो सबको सीखना ही है, जवान बचपना से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक सबको सीखना ही है तो है। तो जिंदगी में क्या है, करते रहिए, सीखते रहिए, यही तो है। कभी योगी जी से मुलाकात, कभी आसपास आना हो जाना? नहीं, ऐसा कभी हुआ है नहीं है। कभी आपके क्षेत्र में आए नहीं रैली वैली करने, या कभी? रैली तो इस क्षेत्र में नहीं हुआ है, आए हैं कार्यालय पर। एक संत, एक समाज के वो नेता है, क्या संत के रूप में कैसे लगते हैं अगर देखा जाए? सांसद भी रहे भाई, बहुत समय से वो सांसद है। हाँ भाई, हम जानते हैं उसमें क्या है। हाँ, तो मतलब ये है कि इस सीट पर जो है माहौल सेट है, आप पंकज जी को ला रहे हैं, बाकी जो है अगर देखा जाए तो अब देश का भी नहीं पता है, प्रत्याशियों के ऊपर है। मोदी जी की लहर में लोग कह रहे हैं भाई 400 पार का नारा दे रहे, कह रहे हैं 400 पार है अब की बार, कह रहे हैं कि 400 पार लाकर सीट हम इस बार सरकार बनाएंगे। चुनाव होने के बाद ही मालूम पड़ेगा 400 आएगा। लहर है कि सिर्फ नाम की लहर है? नाम की लहर है, काम की लहर है? आपको लग रहा है काम वाम हुआ है? अगर पूछूं काम के नजरिए देश के बारे में अगर पूछूं आपसे, तो क्या लग रहा है, काम वाम हुआ है? कुछ चीजें आपको डिफरेंस तो नजर आए होंगे कांग्रेस की सरकार में, इस सरकार में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, वैसे ही चल रहा है सब, वैसे ही है, ठीक है, अच्छा है। हमारे क्षेत्र में अच्छा चल रहा है, बस हमें ही जानते। क्षेत्र में हम हिंदू मुस्लिम भाई लोग ना सब मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल, कोई दिक्कत नहीं है। अभी रोजा का टाइम शायद हो, हाँ खत्म हो गया रोजा, खत्म हो गया। कल ईद थी। अच्छा हाँ, कल तो ईद थी, ठीक है। तो अभी बाकी जो है ठीक ठाक चल रहा है व्यापार अपना? खुश है व्यापार, वही बताए ना, व्यापार जो है सिलाई रेडीमेड की वजह से थोड़ा असर पड़ा है ग्रामीण क्षेत्र में, बाकी शहरों में तो चल रहा है। सरकार के बारे में पूछिए, ये चीज़ की कुछ मदद तो मिलती है आपको? जैसे व्यापारी आप भी एक तरीके से कहा जाए तो दुकान चला रहे, कुछ मदद मिली है आर्थिक रूप से दुकान को और बेहतर? नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कोशिश नहीं की आपने? किस मदद? जैसे सरकार तमाम योजनाएं भी दे रही कि व्यापार को और बेहतर बढ़ाइए, आगे लेके जाइए, मदद में लोन की बात कर रहे हैं, तो बैंक में जाने पर नहीं मिलता है ना हम लोगों को। हम लोग छोटे व्यापारी हैं, तो हम लोगों को थोड़ी मिलेगा। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उनको मिलता है। बड़े बड़े व्यापारी, हाँ, जैसे
हम लोग छोटे हैं, हम लोग को नहीं मिलता है। जैसे अगर छोटा दुकान है ना तो नहीं मिलता है। अखिलेश राहुल ने बताइए जाने पर पूछने पर भी कुछ चलिए देखेंगे, दुकान देखेंगे, आके देखते हैं, हाँ नहीं होगा पास, ऐसा बोल के चले जाते हैं। हमें 2 बार ट्राई किया था, नहीं मिला था, चलिए वो तो जाने दीजिए, छोटी ऐसा अपना चल रहा है रोज। हमारा नाम मोहम्मद हसन है। ठीक है, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक। ये बताइए, अभी चुनाव का माहौल है, एक तरीके से लोकसभा चुनाव है, देश में सत्ता बदलने वाली है या फिर से आने वाली है, इसी पर मैं ओपिनियन कर रहा हूँ। क्या लग रहा है अभी माहौल देश का कैसा है? क्या बदलना चाहिए, आना चाहिए? और यहाँ के जो नेता हैं वो कैसे हैं? सब ठीक हैं। यहाँ का जो हाल चाल है कामकाज का वो कैसा है? अब हाल चाल क्या, हमारे ब्लॉक में कोई काम हुआ ही नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की वजह सांसद ने इस धानी ब्लॉक में कोई काम नहीं किया। 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ, यहाँ अखिलेश सिंह जो है ये रोड बनवाए थे और मुलायम सिंह की सरकार थी तो पुल बना था, और अस्पताल जो है कांग्रेस सरकार की उसमें हुआ था। मतलब इस सरकार, बीजेपी सरकार में कुछ नहीं हुआ। यहाँ धानी ब्लॉक में कोई काम नहीं है उनके द्वारा। तो अभी क्या लग रहा है कि जब इस तरीके का हाल चल रहा है, कामकाज ऐसे ही चल रहा है, क्या लग रहा है सरकार बदलेगी या आएगी? अब देखिए जनता की मूड है, क्या करेंगी। तो मोदी जी पे भरोसा है कि राहुल पे भरोसा है? अरे दोनों पर भरोसा है, ये बात नहीं है, दोनों पर भरोसा। कुछ लोग कहते हैं कि 400 पार का नारा दिए हैं, और क्या लग रहा है हमारे मुस्लिम भाई लोग इस बार भरोसा जताएंगे उन पर या हटाएंगे? अब देखिए जो जैसे जिसके वहाँ जैसा काम हुआ होगा। मोदी की योजनाएं, उनके काम का, चलिए ये जो आप बता रहे हैं धरातल पर ये आसपास के जो सांसद है उनका कामकाज है, लेकिन अगर मैं देश की बात करूं, देश के मुद्दे पे बात करूं, क्या लगा देश के मुद्दे पर? भैया हमल के जो जब धानी में बाड़ी छोड़ती है देहात में, तो बताओ जो हम देश के बात खबर पढ़ते होंगे तो क्या लग रहा है? अगर एक प्रधानमंत्री के रूप में देखो तो क्या? मार साहब से बात कीजिए, मार साहब। हाँ, अच्छा, क्या नाम है? भगवान दास होते। क्या लग रहा है माहौल किसका है इस बार? माहौल की बात क्या है, अभी तो जनता मुखर हो नहीं पाई है कहीं, और बेरोजगारी, महंगाई, बड़ी तकलीफें हैं। हाँ, बहुत बड़े मुद्दे हैं ये सब। क्या लग रहा है जब इतनी तकलीफें हैं तो हटाएंगे ना? हटना चाहिए। हटना चाहिए। हाँ, हटना चाहिए। क्या लग रहा है ये अभी काम जो चल रहा है सरकार का, मोदी का, ये ठीक ठाक नहीं है? ये कोई नई योजना थोड़ा लाए हैं, सब पुरानी चला रहे हैं। पुरानी योजनाएं हैं, उसी को इधर उधर करके चला। बढ़िया सिस्टम चल रहा है, सब चीज। सिस्टम क्या है, क्या सिस्टम किसको कहते हैं? हाँ, केवल अखबारों में बयान देने से या मीडिया कर्मियों को खरीद लेने से थोड़ा परिवर्तन होगा। अच्छा, आपको लगता है कि जो मीडिया कर्मी है वो खरीदेंगे? भाई, जब हम कहते हैं एक सत्ता में जो पार्टियां हैं उनके पक्ष में अगर माहौल मीडिया के द्वारा बनाया जाता है, प्रिंट मीडिया हो या जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या और कोई मीडिया हो, तो क्या कहा जाएगा उसको आप कैसे देखेंगे? उसको तो यही नहीं कहा जाएगा कि भाई कि नाखुश हैं और आप चाह रहे हैं कि बदलाव। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए बदलाव। क्या नाम है भाई आपका? आप बताइए। चलिए, आप युवा है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम जुनैद वारसी है। क्या? जुनैद वारसी। जुनैद भाई, ये युवा है, और क्या लग रहा है कि युवा होने के नाते इस बार आपका वोट किसको जाएगा? आप पहली बार वोट करेंगे इससे पहले? नहीं, हम युवा है, हम सोच रहे हैं कि इस बार हमारा वोट गठबंधन को जाए, इसलिए अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी युवा हैं। हम युवा हैं, हम सोचते हैं हमारा वोट गठबंधन को ही जाए। गठबंधन को जाए जी। तो आप चाह रहे हैं कि जो है इस बार सरकार हटनी चाहिए? बिल्कुल। क्या बिल्कुल, हमारी सोच राहुल गांधी हैं, वो युवा हैं, युवा के लिए काम करेंगे। राहुल और अखिलेश को इस बार लोग बड़े हल्के में ले रहे हैं, कह रहे हैं यार युवा है, ये क्या चला पाएंगे देश को? युवा सब कुछ कर लेंगे, युवा सब कुछ कर लेंगे। अखिलेश यादव तो हैं, अखिलेश यादव का देन है 108 एम्बुलेंस, फिर जो 102 एम्बुलेंस, उसके बाद में डायल 100, सब अखिलेश यादव का ही दिन तो यूपी में है। लेकिन लोग कह रहे हैं जब अखिलेश का राज था उत्तर प्रदेश में तो दिन रात ऐसे 5 बजे के बाद यहाँ चौराहे पे सन्नाटा पसर जाता था, लोग निकलने से डरते थे, तमाम दिक्कतें थी। लोग कहते थे अब तो 12-1 बजे घूम लो, ऐसे समय घूम लो, वैसे समय घूम लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कतें पहले भी थी, अब भी है, कोई उसमें वो नहीं है। पहले भी थी ये दिक्कत और अब भी है। जी। तो आपका जो वोट है इस बार गठबंधन को जाएगा? बिल्कुल। आइए चलिए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। एक चाचा जी इशारा सबको कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या लग रहा है माहौल किसका है? 400 पार का इनका नारा है। 400 पार का नारा इनका है। महंगाई ज्यादा है। अच्छा। खाद के दाम जो है 5 किलो खाद घटाए हैं, डाई का दाम बढ़ाए हैं,
यूरिया का दाम बढ़ाए हैं, जीरा मरीच धनिया बढ़ा दिए हैं, दाल एकदम महंगा हो गया है और बेरोजगारी चरम पे है। और जो है ये क्या कहते हैं इनका जो किसानों पे जो है गाड़ी घोड़ा चढ़वा दे रहे हैं आंदोलन करने पे। वो देखिए जो पहलवान सब बैठे थे दिल्ली में कितना अत्याचार किए हैं। कहाँ से 400, या तो मशीनें में गड़बड़ किए हैं ये सब। वही है कि हमको तो भाषा इनकी जो निकल रही है तो हमको तो लगता है को मशीनें गड़बड़ है, कुछ मशीनें गड़बड़ है। तो ईवीएम से जो है इनका खेल होगा। अब खेल होगा हमारे तो समझ में ये आ रहा, लेकिन ये जीतने वाले नहीं। अगर ये भी कहते हैं जहाँ सरकार उनकी बन जाती है वहाँ तो ईवीएम के नाम नहीं लिखते हैं। आप पत्रकार हैं, जी बताइए। आपको सारी चीज पता है। जितना जो है, जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, हम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आज तक कितना ये नौकरी दी है। और महंगाई को तो जान लीजिए कमर तोड़ दिया। दवा में देखिए, दवा जो 2 रुपये की मिलती थी निप्रोसिन, आज 6 रुपया टेबलेट है। और इससे बढ़िया बेहतर क्या व्यवस्था बना है दवाई शिक्षा। अब महंगाई से बड़े परेशान। अभी इंटरमीडिएट का देखिए बिल बच्चों का 85,000 90,000 रुपया सालीना सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है। क्या ये किए बताइए। अब ये जबरदस्ती बतिया रहे हैं। हमको तो लग रहा है कि कहीं जो भाषा ये बोल रहे हैं हमको लगता है मशीनें गड़बड़ है। मशीनें गड़बड़ है। हाँ। तो इस बार मशीन से आप खेल अब हिटलर शाही तानाशाही है, लेकिन ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा क्योंकि जान लीजिए कि आंदोलन कहीं कोख से पैदा होता है। हाँ, अब पूरी तरह से ये झूठी पार्टी है। हाँ, इसमें कहना किसको लाएंगे आप? बड़े नाराज लग रहे हैं, किसको ला रहे हैं, किस पर भरोसा जता रहे हैं? देखिए, अगर ये जो है अगर सही ढंग से चुनाव हो जाए तो ये 100 सीट नहीं पार करेंगे। सही से चुनाव हो जाए तो 100 सीट पार नहीं करेंगे। तो ये बताइए कि मोदी के अगेंस्ट में चेहरा कौन सा है, एक लाइन में बता। देखिए, अलग अलग दल है, वो उसमें कोई लफड़ा नहीं। मोदी के दल में भी बहुत सारे दल के लोग हैं और इसमें भी उसमें कोई लफड़ा आएगा नहीं, क्योंकि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बनाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, इससे बेहतर घोषणा पत्र हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अब 400 रुपये ही है जितना घोषणा पत्र है, या देश को एक अच्छी दिशा में ले जाएगी। चलिए, सिंपल सा फंडा एक सवाल, ज़्यादा समय नहीं है इसलिए मैं पूछूंगा आपसे, क्या लग रहा है मोदी सरकार को हटना चाहिए और किसको प्रधानमंत्री बनना? चुनाव हो गया तो 100 के नीचे जाएंगे। अच्छा, 100 के नीचे जाएंगे। हाँ, कहीं इनका खाता खुलने वाला नहीं। किसको बिठाएंगे? आप ये कह नहीं रहे, आप विपक्ष के। आप बनारस जाइए, वहाँ बनारस में ये लोग हार रहे हैं, गोरखपुर में हार रहे हैं, लेकिन जो है अब वही काम करेंगे। अच्छा, हाँ। लेकिन ये बताइए, जब सरकार उनकी बनती है कई जगह राज्यों में, तो वहाँ ईवीएम का नाम क्यों नहीं लेते? अब उसके लिए तो भैया अब क्या करें, जब ये तानाशाह जेल ही डाल दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी के जितने सांसद एमपी हैं वो सब पूंजीपति नहीं है? इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? इनको जेल नहीं जाना चाहिए? अब बताइए, विपक्ष पर आप जो जरा सा बोल रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है, आप उसकी जांच करवा रहे हैं, जेल करवा रहे हैं। कौन ईमानदार? बीजेपी, सब बीजेपी के कितने लोग ईमानदार हैं? ठीक है, आप जरा सोचिए, ये सरकार कितनी तानाशाह है, कितना हिटलरशाही है। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, शासन की राजनीति किए हैं, चुनाव भी लड़े हैं, हम नहीं कहते, लेकिन इस तरह की सरकारें नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, सारी चीज़ में जो है आप जो है क्या उसमें कुल मिलाकर के तानाशाही चल रही है, मनमानी चल रही है, महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, पूरा सिस्टम खराब है, आप ये चाह रहे हैं। लेकिन आप नेता नाम आप बता नहीं रहे कि विपक्ष में चेहरा कौन है जिसको लाया जाए सरकार? विपक्ष में बहुत सा हमने कहा नहीं, उसमें जो उनका जो कार्य आपसे मैं सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ पिछले 5 मिनट से कि चेहरा बताइए कि कौन है चेहरा जो देश को चला रहे हैं। उसमें देखिए, तेजस्वी जी हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं। वो लेकिन ये इंडिया गठबंधन ये लोग किए थे, अभी तक विपक्ष अपना पीएम फेस नहीं ले पाया है। जनता को इस पर वोट करना चाहिए। जो भी घोषणा पत्र हुआ है वो बहुत सराहनीय है और वह देश को मजबूत करेगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हाँ, तो हमने इनसे ये जाना कि आखिरकार देश का माहौल क्या है, लेकिन अभी भी विपक्ष जिस तरीके से अपना पीएम फेस घोषित नहीं कर पाया, वैसे इनका भी यही कहना है कि भाई अभी पीएम फेस के बारे में इनके भी मन में भी कई लोगों के चेहरे शामिल रहे हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए पक्ष यानी कि सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष का फेस क्लियर है। यही वजह कि जनता किस मूड से किस कदर अपना वोट करेगी, एक देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर तमाम जनता का मिला जुला ओपिनियन रहा, कुछ लोग नाराज़ भी रहे, कुछ लोग खुश भी नजर आए। अब ऐसे में क्या रहेगा देश का माहौल, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन ऐसे ही तमाम तरीके के पब्लिक ओपिनियन को देखने के लिए देखते रहे NMF न्यूज़। कैमरामैन विनायक के साथ मैं विवेक पांडे।